हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल के फंडामेंटल्स, बेसिक्स। एक्सेल का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और एज अ बिगिनर हम किस तरह से एक्सेल को सीखने की हम शुरुआत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेल का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को नॉर्मली डेटा एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। नॉर्मली हर इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी काम जो है जिसमें हमें डेटा एंट्री या डेटा डेटा का यूज़ होता है, जहाँ पे डेटा है वहाँ पर एक्सेल यूज़ होना ही होना है। लेट्स स्टार्ट आवर लर्निंग जर्नी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं सेक्शन में। सो यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया हुआ है। इस डेटा को हमने एकदम अनक्लीन है, यानी कोई चीज़ इसमें फॉर्मेट किया हुआ नहीं है। हम पहले इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। लाइन जो दिख रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कॉलम कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे डेटा में हम फॉर्मेट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम हेडर देख लेते हैं। तो हेडर ऑलरेडी हम जो बोल्ड लेटर्स, बोल्ड फॉन्ट है, सेट किया हुआ है इसमें। अगर हम इसे बोल्ड नहीं करते तो ये सिंपल डेटा रहता है। तो इसमें सबसे पहले हमें हेडर को बोल्ड कर देना है, फॉन्ट। और इसके बाद इस डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन हमें पता होना चाहिए, सिलेक्शन का शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर हम जब इसमें फॉर्मेट करने जाएंगे, सबसे पहले हमें सिलेक्शन कर लेना होगा कि कितना डेटा हमें फॉर्मेट करना है। तो इसका जो शॉर्टकट है आपका कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। तो जब हम कंट्रोल स्पेस स्पेस दबाएंगे तो जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं होम टैब पर। तो यहाँ पे जितने भी हमें ऑप्शंस दिखते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूलाज, तो ये सारे मेन्यू बार से, और ये जो जितना भी आपको इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं उसे हम रिबन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें होम टैब में जाकर यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शंस, फॉन्ट ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर दिखेगा, ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन। तो जिसमें हमें डिफरेंट बॉर्डर्स के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले इस सारे डेटा को हमें बॉर्डर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर देना है। तो सारे डेटा में आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमें अपने हेडर्स, या जहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और जॉइन, टोटल 5 कॉलम है आपके। तो हमें पता होना चाहिए कॉलम और रोज कितने हैं। तो यहाँ पे हमें इस हेडर्स को कलर अप्लाई कर देते हैं। जो बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ से फिल कलर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया है। ये हमारा डेटा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा के टाइप्स हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के हमें डेटा होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देख रहे हो एम्प्लॉय आईडी। तो ये फॉर्मेट, ये नंबर्स लिखे हुए 101 102, ये आईडीज है। तो ये हमेशा हमें नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, नंबर्स। तो यहाँ पे हमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाना है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसे हमें नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आईडी है। तो हमें इसे डेसिमल की जगह पे नॉर्मल, हम ज़ीरो, नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती है। तो ये जो 2 कॉलम है, नेम और डिपार्टमेंट, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ डेटा हमारा डेसिमल में है, कुछ हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हमें सैलरी जो दी गई है वो एक हम करेंसी फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हमें कर सकते हैं। सो इसका हम शॉर्टकट जान लेते हैं फॉर्मेट सेल का। तो कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा फॉर्मेट सेल का ऑप्शन। यहाँ पर हम ये नंबर फॉर्मेट में, तो अगर हम इसे करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आपके लोकल जो भी करेंसी है वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेगा। तो हमें रुपीज़ में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 3 कितने भी डेसिमल आपको आप सेट करना है, आप कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई डेसिमल नहीं चाहिए तो मैं इसे 0 डेसिमल में सिलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे 2 डेसिमल चाहिए तो मैं 2 डेसिमल पे सिलेक्ट करके उसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक भी अप्लाई हुआ है। हमें पूरा सिलेक्ट करना होगा डेटा, फिर जाके हम अप्लाई कर सकते हैं।
सो यहाँ पे जाके हम करेंसी को अप्लाई कर देते हैं। अगर डेसिमल आपका 2 डेसिमल पे सेट किया तो 2 डेसिमल में आप सेट कर, अगर डेसिमल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से ऑप्शन है डेसिमल डिक्रीज करने का ऑप्शन, तो हम इसे डेसिमल कम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम ज्वाइनिंग डेट का कॉलम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डेट के फॉर्मेट में ये डेटा दिख नहीं रहा है, तो हमें इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो वो भी इसके लिए भी हमें सिंपल कंट्रोल 1 प्रेस करना है और यहाँ पर जाके डेट के ऑप्शन में जाकर हमें इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन जो है लोकल ऑप्शन, यहाँ पे हमें जिस तरह के लोकल जो हमारा फॉर्मेट है डेट, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो बस मैंने इंग्लिश इंडिया किया है, तो यहाँ से हमें इंग्लिश इंडिया में किया, तो यहाँ पे इसे इस तरह फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। सो यहाँ पे हमें जस्ट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फॉर्मूलाज और फंक्शंस। सो यहाँ पर मैंने फंक्शंस शॉर्टलिस्ट किए जो इजीली हम सीख सकते हैं शुरुआत में एज अ बिगनर। सो यहाँ पर मैं एक बेसिक आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ फॉर्मूला और फंक्शंस के बारे में। सो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन मैंने ली हुई है जिसमें फॉर्मूला क्या है और फंक्शंस क्या है। सो यहाँ पर दिया हुआ है जो फॉर्मूला है, एक एक्सप्रेशन है जो कैलकुलेट करता है किसी भी वैल्यू को। ये वैल्यू में जिसमें हम नंबर्स या सेल कोई रेफरेंस देते हैं या फिर ऑपरेटर का यूज़ करके हम उसको एक बेसिक हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 प्लस, जो मैं ऑपरेटर यूज़ करके 10 प्लस 10 करता हूँ, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पे 10 प्लस 10 तो कितना होता है 20। तो ये सिंपल हमने एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है हम सीख रहे हैं वो है सम। तो सम यानी किसी भी वैल्यूज जो है सेट ऑफ वैल्यूज का हम एडिशन निकालना चाहते हैं या फिर सभी का एक समेशन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सम का फार्मूला है। सो एक बहुत ही बेसिक और सिंपल फार्मूला है। तो हम सम सिलेक्ट करते हैं और जितनी भी वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज दी हुई है, तो मैं सारे वैल्यूज को सिलेक्ट कर देता हूँ कर्सर से और सिंपल यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके। तो यहाँ पे वही चीज़ हम जो फॉर्मूला यूज़ करके प्लस का ऑपरेटर यूज़ करके हम जिस इन 4 वैल्यूज़ का प्लस एडिशन हमने किया था, उसकी जगह हम सीधा फंक्शन यूज़ करते हैं। और सम फंक्शन का यूज़ करने का एक शॉर्टकट है जिसमें हमें अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करना होता है। तो हमें सीधा डायरेक्ट हम सारा सारे वैल्यूज़ का हम सम निकाल सकते हैं। जो भी वर्टिकली जितने भी वैल्यूज़ है वो सीधा हमें डाउन उसी सेल में, जिस सेल में हमने शॉर्टकट की यूज़ की थी अल्ट प्लस इक्वल टू, तो हमें सम का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक सीधा शॉर्टकट है। अगर आप सीधा इसमें सम का यूज़ करना चाहते हो फंक्शन का, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सम एवरेज है तो यहाँ पे हमें मीन चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट है, जितने भी फार्मूलाज है जो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही फार्मूला में इनबिल्ट आ जाता है। तो वो फार्मूला है एग्रीगेट। तो हम एग्रीगेट फार्मूलाज देख लेते हैं। तो एग्रीगेट फार्मूला में वो सारे जितने भी स्टेटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, हर चीज़। सो हम सिंपल, हमें यहाँ पे अगर सम चाहिए तो यहाँ पे सीधा हमें सम का जो नंबर है, जैसे कि 9th नंबर है, तो हमें 9th नंबर प्रेस करना है। ठीक है। और यहाँ पर हमें बेसिक जितने भी हमें आर्ग्यूमेंट्स में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें सिलेक्शन करना है। तो हमें सपोज यहाँ पे कोई एरर्स है तो हमें एरर्स को छुपाना है, हाइड करना है, एरर वैल्यू को इग्नोर करना है। तो ये सब चीज़ें हैं डिटेल में, अभी यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाते हैं। हम सिंपल यहाँ पे एक कैलकुलेशन 9 नंबर प्रेस करते हैं और इसको हम इग्नोर करते हैं। और जो अरे है यहाँ पे इसका, ये सारा सिलेक्ट कर देते हैं। फिर सिंपल हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो वही वैल्यू हमें आ जाए। तो यहाँ पे एवरेज है तो एवरेज के लिए हमें 9 की जगह पे 1 प्रेस कर देना है, तो वही वैल्यू हमें आ जाता है। तो ये एक सिंपल एग्रीगेट फंक्शन है जो हमें सारा सेटअप जो सेट है पूरा स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज का, वो सारा इसी में मिल जाता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं वीलुकअप फंक्शन। सो वीलुकअप फंक्शन के लिए हमें पहले वीलुकअप का सिंटेक्स क्या है, उसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें
सिंपली यहाँ पे एफएक्स जो आइकॉन दिख रहा है आपको, जिसे हम इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन कहते हैं, तो उसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इंसर्ट फंक्शन का विंडो खुलेगा, तो उसमें हम सिंपली वीलुकअप सर्च करते हैं, तो हमें वीलुकअप का जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। तो सिंपली हम ओके करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट करके सबसे पहले एक विंडो खुलेगी, जो हम टाइप करके फंक्शन लिखते हैं, उससे अच्छा हमें इसी फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो का यूज़ करके हमें अपना जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करना है। तो सिंपली हम जस्ट इसमें तीन आर्ग्यूमेंट है जो मैंडेटरी है, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू में हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपका वी लुकअप का लुकअप वैल्यू है। सो हम इस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर देते हैं। और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कोई एक ही वैल्यू को हमें बार बार लुकअप करना है, एक ही तेज सेल में आपका जो वैल्यू है, तो हमें जस्ट सिंपली इसे फ्रीज कर देना है। तो किसी भी वैल्यू सेल को फ्रीज करने के लिए सिंपली हमें F4 की प्रेस करनी है। सिंपली हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा प्रेस हो गया। तो उसके बाद हमें टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो टेबल एरे हमारा पूरा डेटा होता है, तो हमें सिर्फ पूरा डेटा यू सिलेक्ट कर देना है। सो टेबल एरे हमारा पूरा डेटा है, उसे हमें सिलेक्ट करके सिंपली इसे फ्रीज कर देना है, क्योंकि हमें सिंपली यहाँ पे पूरा इतना ही डेटा चाहिए। सो हमें कोई डेटा हमें नीचे है नहीं हमारा। तो अगर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, तो हमें सिंपली इसे यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, इस तरह से। ठीक है, तो वो पूरा हमारा फ्रॉम वन सेल से लेके फर्स्ट सेल से लेके लास्ट जो भी सेल है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा होगा जो कॉलम है, नेम कॉलम में जो भी डेटा हमें चाहिए, तो वो उस कॉलम का हमें नंबर चाहिए, इंडेक्स नंबर। तो नेम कॉलम का जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो सेकंड नंबर है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो हमें सिंपली सेकंड नंबर प्रेस कर देना है। सो रेंज लुकअप में हमारा दो ऑप्शन है, एक जीरो या वन, और दूसरे शब्दों में कहे तो हमें ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स का मतलब हुआ कि हमें इधर हमें मैच, एब्सोल्यूट मैच चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, यानी कि जो मैच हमारा जो हमें जो नेम चाहिए 109 का, तो हमें एब्सोल्यूट चाहिए, यानी कि हमें अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। तो हमें सिंपली जीरो प्रेस करना है। तो जीरो यानी फॉल्स और वन यानी अप्रोक्सीमेट मैच। सो मैं जीरो सिलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ, तो हमें जेम्स की आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 109 पे हम जाते हैं, तो 109 का जो नेम है हमारा जेम्स ग्रीन है। तो इसी तरह से हम सारे सेल में इसे इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। और सिंपली हम नंबर्स यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा वीलुकअप से जब भी हमें जिस भी आईडी का चाहिए डेटा, हम मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन अप्लाई किया है। तो हम जब भी चाहता हूँ कि मुझे किसी भी एम्प्लॉय आईडी का डिटेल चाहिए, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। सो अब हम देखते हैं कुछ लॉजिकल फंक्शंस। जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना जो फंक्शन है इफ फंक्शन, उसे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट फंक्शन में ऑप्शन में जाके आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। तो लॉजिकल फंक्शंस जो इफ फंक्शन है उसमें हमें तीन आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। जो इसका जो लॉजिकल टेस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है D2 इज ग्रेटर देन 1 लाख। तो यहाँ पे जो D2 है, यहाँ पे सैलरी कॉलम में मैंने ये सेल D2 है उसमें सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर सैलरी का जो अमाउंट है यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा होगा। तो उसका जो वैल्यू जो ट्रू होगी, अगर सपोज 1 लाख से अगर ज़्यादा किसी की इनकम है, तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू ट्रू होगा, तो मुझे यहाँ पे हाई लिख के आ जाना चाहिए टेक्स्ट। और अगर वो फॉल्स होगा तो लो लिख के आ जाना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को हमेशा हमें डबल कोटेशन मार्क से ही लिखना होता है। तो इस तरह से मैंने दो वैल्यू अगर फॉल्स होगी है, सपोज 1 लाख से कम है, तो हमारी जो लॉजिकल टेस्ट है वो फेल होता है, यानी कि सपोज 1 लाख से कम होगा तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। सो यहाँ पे मैं तीनों आर्ग्यूमेंट दे दिया, उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है लो आता है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से भी कम सैलरी है। तो अब मैं यहाँ से सपोज मैं फिर से ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी वो हाई लिख के आ जाएगा यहाँ पे लेवल। और अगर 1 लाख से
कम है जिसकी इनकम, वो लो लिख, इसमें लो लिख के आ जाएगा। तो ये एक सिर्फ सिंपल बेसिक मैंने आपको इफ फंक्शन दिखाया है। वो इफ फंक्शन के लॉजिकल फंक्शन में भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हम नेस्ट, जैसे कि नेस्टेड इफ कर सकते हैं कि इफ फंक्शन के अंदर भी हम इफ फंक्शन अप्लाई करके लंबा कोई फंक्शन बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो उसके लिए हमें समय लगेगा। तो ये बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए इफ फंक्शन क्या है। सो अब हम दो और लॉजिकल फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो दो फंक्शंस हैं, काउंटिफ और समिफ। तो सबसे पहले काउंटिफ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंटिफ में ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कुकीज़ है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम्स है, इसमें कुकीज़ का कितना काउंट है, यानी कि इसमें कितनी बार यहाँ पे कुकीज़ रिपीट हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब काउंटिफ ऑप्शन है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है, रेंज और क्राइटेरिया। तो यहाँ पे रेंज जो हमारा है, पूरा हमारा आइटम जो है हमने सिलेक्ट किया हुआ है और उसे फ्रीज कर दिया है। उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया है, कुकीज हमने यहाँ पे इस सेल में जो कुकीज लिखा हुआ है उसे हमें सिलेक्ट किया है। तो ये दोनों क्राइटेरिया के बाद हम जब एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमें टोटल काउंट मिलता है। तो यहाँ पे टोटल कुकीज जो है यहाँ पे 3 बार रिपीट हुई है। सो अब हम समीप के बारे में जान लें। तो समीप काउंटिव की तरह ही फंक्शन है, बट वो काउंट की जगह हमें सम रिटर्न करता है, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू, जितने भी वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज है उसका सम निकाल के दे देता है। सपोज हम कोई क्राइटेरिया कुकीज़ का क्राइटेरिया लेते हैं वापस। तो यहाँ पर हम समीप जब अप्लाई करते हैं, तो हमारे सबसे पहले जो हमारा जो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है रेंज, तो हमें रेंज सिलेक्ट करनी है। तो रेंज हमारा होगा वापस से वही आइटम वाला रेंज, जो जितने भी हमें, जहाँ पे कुकीज़ जिस कॉलम में है, तो वो हमने वो रेंज ले लिया है। उसके बाद उसका जो क्राइटेरिया होगा, हमने वो जो कुकीज़ वाला जो सेल है उससे हमें क्राइटेरिया में लिया है हमने। उसके बाद हमने जो सम रेंज है, तो हमारी जो सम रेंज होगी वो भी ऑब्वियस है कि वो वैल्यू होगी। तो अमाउंट वाली जो कॉलम है उसमें ही वैल्यू दी हुई है, तो हमें पूरा कॉलम हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर जब हम इसे एंटर करते हैं, तो हमें मिल जाता है उसका जो रिटर्न है 162। हमारा जो कुकीज़, टोटल जो कुकीज़ हमारे 3 बार रिपीट हुई है, वो तीनों कुकीज़ की जो कॉलम्स में हमें डेटा है, उसमें जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारा का सम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है, जो हम एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे हमें ये 3 फंक्शन आने चाहिए। सो यहाँ पे फंक्शनल आर्ग्यूमेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू सिलेक्ट की है, जो ये डेट हम, जिस सेल में डेट है वो उसे हमने लिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके जो फॉर्मेटिंग है, जो हमने इस तरह से टेक्स्ट की है, तो यहाँ टेक्स्ट को हमने लिखा हुआ है डी, फिर 4 टाइम्स एम, और फिर बाद में डैश करके 2 टाइम्स वाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारा इस तरह से आएगा। यहाँ पे डी है, यानी सिर्फ सिंगल डिजिट में हमारा डे आएगा। और जो 4 बार हमने एम लिखा है, तो इससे इससे हमारा जो फॉर्मेटिंग है, इस तरह से अक्टूबर पूरा नाम लिख के आ जाएगा। और उसके बाद हम जो ईयर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे दो ही हमने डिजिट दी हुई है 4 की जगह पे, तो यहाँ पे 2018 की जगह सिर्फ 18 लिख के आ जाएगा। तो ये इस तरह की फॉर्मेटिंग का हमें एक ऑप्शन मिलता है इसमें फॉर्मेटिंग करने का। तो जब हम इसे ओके करते हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह से हमें फॉर्मेटिंग देखने को मिलती है। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मूला है, जो हमें बेसिक, जो हम कहते हैं ना, जो एक बिगिनर लेवल पे जब सीखने जाते हैं, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जो सिंपल से फंक्शंस हैं, जो हमें पहले सीखना चाहिए। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे आगे जा सकते हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक मैंने एक चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। तो ये एक तरह का चार्ट है, जो ग्राफिकली हमें जो डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी चार्ट या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें एटलीस्ट एक आइडिया होता है कि कहाँ पर हम जो ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का जो सेल्स दिया हुआ है, उसमें जो लास्ट 3 मंथ में हमें सेल्स कहाँ कहाँ कम हुई है, ज़्यादा हुई है, हमें देखना है। तो ये एक चार्ट के जरिए हम उसे देख विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको, इस चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए सिंपली आपको हमारा डेटा जो है आपका सिलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे कैटेगरी वाइज मुझे ये लास्ट 3 मंथ्स का सेल्स देखना है, तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट कर देता हूँ डेटा को। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डे इंसर्ट करके, इंसर्ट में जाकर यहाँ पे जो चार्ट्स का जो ऑप्शन है वहाँ पे रिबन में उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो सपोज मुझे इसका एक ग्राफ कॉलम चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे कॉलम चार्ट का ऑप्शन है। तो वही सेम जो मैंने बनाया था वही। अगर मुझे इसमें से कोई दूसरा चार्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लाइन चार्ट है,
मुझे ट्रेंड के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे एक लाइन चार्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक लाइन चार्ट चार्ट भी मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हम यहाँ से जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा चार्ट कहाँ यूज़ होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं चाहता हूँ, पर एक सिंपल मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से अब एक्सेल में चार्ट्स प्रिपेयर किया जा सकता है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो तीन बेसिक फंक्शंस आपको बता देता हूँ, फिल्टर और सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डेटा में फिल्टर और सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है यहाँ पे नेम में, तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे नहीं है, यानी कि मुझे ए से लेकर जेड तक जितने भी नाम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे सॉर्ट हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ पे डेटा में जाकर सॉर्ट कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे सॉर्ट का जो ऑप्शन का जो विंडो है यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी और नेम के हिसाब से मुझे, अगर सपोज मुझे नेम के हिसाब से करना है, तो मैं नेम को सिलेक्ट करता हूँ और सीधा ओके कर लेता हूँ। तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे सॉर्ट हो जाएगा। सो ये सॉर्टिंग आप किसी भी डिपार्टमेंट में भी सॉर्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सॉर्ट ही है यहाँ पे, सॉर्ट है नहीं। तो मैं यहाँ से इसको भी सॉर्ट करने के लिए सीधा यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे जाता हूँ, या फिर ये पूरा डेटा में अगर मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल करके, तो यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पर ही ऑप्शन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर ही सॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है, सॉर्ट बाय कलर। और सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू है, तो मैं ए टू जेड करता हूँ, तो ये ए टू जेड यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। इसी तरह वैल्यू पे भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपको मिल जाता है सॉर्ट करने का, नंबर फिल्टर्स। और यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट जो भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कम नंबर से ज़्यादा नंबर से कम नंबर, यानी इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। और फिल्टर का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिल्टर अप्लाई करना और कैंसिल करना यहीं से हम कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मुझे फाइनेंस का जितने भी एम्प्लॉय है उसको फिल्टर करना होता है, यहाँ से मैं फाइनेंस का फिल्टर करके फिल्टर कर सकता हूँ। ये सिंपल बेसिक है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो आगे हम यहाँ पे कुछ एआई फीचर्स हम एक्सेल के देखते हैं। सबसे बेस्ट एक्सेल का फीचर है फ्लैश फिल, जिसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जिसे हमें स्प्लिट करना है। सो मैं पे आपको बता देता हूँ इसका फीचर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पहले जो भी पहला जो नाम है हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। सो इस तरह से मैंने इन तीनों को मैन्युअली स्प्लिट किया है। अगर मुझे इसे ऑटोमेटिकली स्प्लिट करना हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का। तो उसको सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए इसमें सिंपली कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल फ्लैश का जो आपको आइकॉन दिख रहा है वो यहीं पे दिख जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें प्लीज़ करना है, तो यहाँ पे सिंपली कंट्रोल ई प्रेस कर देना है तीनों कॉलम पे। तो ये सीधा ऑटोमेटिकली तीनों के तीनों जो भी कॉलम पे वो स्प्लिट होके आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई भी एक सेम पैटर्न पे अगर कोई डेटा होगा, तो हम इसे इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, वो भी क्विकली और फास्ट हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक ऑप्शन दिखा देता हूँ कि जैसे कि हमें ये डेटा में डुप्लीकेशन को हटाना है, यानी कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसे यूनिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कि जितने भी ज़्यादा डुप्लीकेशन है उसे हटाना है। सिंपल यहाँ पे डेटा में जाकर आपको सिंपल एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स का, तो वहाँ से सिलेक्ट करके हम सीधा इसे डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल बेसिक था, मैंने आपको बताया। इसमें यही ऑप्शन जो भी हम डेटा में, आप फ्लैश फिल का जो ऑप्शन है यहीं पे आपको मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर एक यहाँ पर ही एक टेक्स्ट टू कॉलम करके भी ऑप्शन है, जो हम जो मैंने ये स्प्लिट किया था आपके सामने ये डेटा, इसको यहाँ से भी हम मैन्युअली करना हो कर सकते हैं, जो मैं आपको फिर से वो भी वापस बता देता हूँ मैं। तो ये डेटा है आपका, तो मैं इसी इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन में जाता हूँ।
तो यहाँ पे डिलिमिटेड करके ऑप्शन आता है, तो इसी में जाके हम सिंपली यहाँ पे सपोज यहाँ पे कॉमा है, तो कॉमा का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉमा सिलेक्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाता है। फिर इसे हम नेक्स्ट कर कर जनरल, और ये ऑप्शन पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट जनरल पे ऑप्शन पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऑप्शन पे हम सिलेक्ट करके इसे डेस्टिनेशन, सपोज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे फिनिश कर देता हूँ। तो सीधा यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से यहाँ पे इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, जैसे कंट्रोल एन है, ओ है। जैसे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो न्यू विंडो खुल जाती है, जो नया वर्कबुक है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको शॉर्टकट्स जो है वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। ये सारे शॉर्टकट्स बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स हैं। तो इन सब शॉर्टकट्स का हम यूज़ अपने डेली काम में, वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको कभी भी कहीं भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरली हम डेली यूज़ करें तो हमें हमारा काम बहुत ही फास्ट होगा। सो अगला मैं आपको एक एआई फीचर आपको बता देता हूँ, जो बहुत ही फास्ट और एडवांस फीचर है, और जो मोस्टली 2000 एम एस ऑफिस 2016 और उसके लेटर जितने भी वर्जन आए हुए हैं उसमें ज़्यादातर आपको ये फीचर मिल ही जाएगा। और ये फीचर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो सिंपली आपको कंट्रोल कुछ करना नहीं है, जैसे ये डेटा दिया हुआ है तो मुझे सिर्फ सिंपली कंट्रोल क्यू प्रेस करना है, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो ये कंट्रोल क्यू ऑप्शन में कुछ आपको फॉर्मेटिंग के जितने भी हम जो मैंने फॉर्मेटिंग आपको बताया है वो सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, जैसे मेरे को डेटा बास चाहिए, कलर कलर कोड जो चाहिए हमें, फिर इसके आइकॉन्स हैं, तो जिसमें वैल्यूज़ में अगर मुझे ये सब अप्लाई करना हो, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर जैसे कि चार्ट्स यहाँ पे इसका मुझे बनाना हो, तो जैसे कि लाइन चार्ट्स बनाना हो तो ये यहाँ से ही आपको चार्ट्स के भी ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन हम इंसर्ट टैब में जाके करते हैं या फिर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं तो वो सबको यहाँ पे आपको सिंपली मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे जो टोटल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे सपोज हम सम का जो भी हम लेते हैं, सम सम है, एवरेज है, काउंट है, तो सारा कुछ यहाँ पे इसका जो टोटलिंग करना होता है यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर जैसे कि इसके अंदर हमें रो बाय रो इसका एवरेज या काउंट निकालना हो, जैसे कि एवरेज मुझे रो बाय रो चाहिए, टोटल चाहिए, फिर रनिंग टोटल चाहिए, तो जैसे रनिंग टोटल मुझे चाहिए हर रोज का, हर मंथली जो रनिंग टोटल है वो सारा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली टोटल होके आ जाता है। सो मैंने आपको सारे जितने भी बेसिक ऑप्शंस होते हैं एक्सेल में, किस तरह से एक्सेल का हम बेसिक एज अ बिगिनर कैसे हम एक्सेल में काम कर सकते हैं, तो जब मैंने आपको बेसिक ब्रीफ आइडिया आपको मैंने दिया है, जो भी फंक्शंस फार्मूला है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, विजुअलाइजेशन है, टिप्स और ट्रिक्स जितने भी मैंने आपको बताए, वो अभी भी अगर आपको सीखना है, अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो भी आप फ्री में एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, जिसका मैं आपको जस्ट आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो जैसे आप ब्राउज़र में आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आपका जो भी आपका जो फ्री में जीमेल अकाउंट होता है, वैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना होता है आपको। तो सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट का जब अकाउंट बनाते हैं तो आपको फ्री में आपको 5 GB स्टोरेज दे दिया जाता है, और यहाँ पे आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वर्ड है, एमएस वर्ड है, प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक्सेल वर्कबुक है, फॉर्म है, तो हर चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये मेरा फ्री वर्जन है। तो ये फ्री वर्जन में आपको एक्सेल भी सीखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्सेल के मोस्टली जितने भी 90% जो ऑप्शंस हैं आपके एक्सेल के, वो सभी इसमें मिल जाते हैं। तो आपको अगर सीखना है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एज ए एक्सेल, मैंने भी शुरुआत अपने यहाँ से ही फ्री वर्जन को ही सीखने में की थी। तो हमें जो भी चीज़ सीखते हैं वो हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने डे टू डे वर्क में, तभी आप इसे हम मास्टर कर पाओगे। सो मैंने कुछ फार्मूला की लिस्ट भी बनाई है, जो आप चाहे तो इस फार्मूलाज को देखकर डे बाय डे कुछ 2 या 3 आप डेली 1 या 2 भी सीखोगे तो भी आप इसे मास्टर कर पाओगे। सो मैं ये आपको फाइल में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये लिंक आप जो भी लिंक ओपन करके आप इसे डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हो। सो फाइनली ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो भी चीज़ अब मैंने आपको सिखाई है वो आप इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, सीखिए। अगर आप इंटरेस्ट रहोगे इसे सीखने के लिए तो आप बहुत कुछ इसमें सीख सकते हो। एक्सेल एक ऐसी ऐसा टूल है जो आप
हर मोस्टली हर इंडस्ट्रीज़ में, हर ऑर्गेनाइजेशन में वो काम आता है। तो कोशिश कीजिए कि इसे सीखने की, और जितना आप इसमें मास्टर होंगे तो उतना आपके करियर के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये स्किल है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। ज़्यादातर जितने भी इसके बाद एडवांस टूल आए, जैसे पावर बीआई है और कोई भी एनालिटिकल टूल्स है, जितने भी पावर पावर क्वेरी है, पावर पिवट है, वो बहुत ही एडवांस फीचर, जो उससे सीखने के लिए भी आपको एक्सेल को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर आना होता है। तो आप जब बेसिक सीखोगे फिर आपने आगे एडवांस लेवल, उसके बाद मास्टर लेवल पे आप आ सकोगे। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा तो हफ्ते में एक या दो वीडियो में अपलोड कर सकूँ, और मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप इसे नॉलेज को शेयर कीजिए। तो जितना आप नॉलेज शेयर करोगे इतना बढ़ेगा। तो मैं वही मेरी कोशिश है कि शायद मैं जितना भी सीखता हूँ तो मैं उसे नॉलेज शेयर करूँ। तो शायद कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि सीखने की, कुछ करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।